रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। शुभ दिन आइल है सखी, सारी भारत में बाजेला बधाई है सखी। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं सोपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये हरिः ओम। अयोध्या में राम मंदिर बनाने का सपना दशकों पहले करोड़ों राम भक्तों ने देखा था। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये पूरा होगा। ऐसे में अब वहां धीरे धीरे उन संतों और भक्तों का जमावड़ा हो रहा है जिन्होंने यहाँ राम मंदिर बनाने के लिए कभी कस्में खाई थी। अब इसी अयोध्या में पीओके को हासिल करने के लिए विशाल हवन यज्ञ की शुरुआत हो गई है। इस बीच अपने 75वें जन्मोत्सव कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। हनुमान जी सीता जी को जब लौटा सकते हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर को भी लौटा सकते हैं। अयोध्या की धरती से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने ऐलान कर दिया है कि अब पीओके को भारत का हिस्सा बनने से कोई रोक नहीं सकता। पीओके जल्द हमारा होगा का ऐलान जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अयोध्या की धरती से किया है। हनुमान जी की कृपा से ये कार्य सिद्ध हो, इसके लिए अयोध्या में कल से हनुमान जी को 1.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। जगत गुरु रामभद्राचार्य से लेकर आम कार सेवक ने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर संकल्प लिया था। अब राम मंदिर बन रहा है तो उनके संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संतों ने अपने अपने स्तर पर सालों साल संघर्ष किया और कई तरह के संकल्प लिए थे। ऐसा ही एक संकल्प जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी लिया था। उन्होंने राम मंदिर ना बनने तक अयोध्या में राम कथा ना करने का संकल्प लिया था। अब जब राम मंदिर बन रहा है तो आज से उनकी कथा की शुरुआत हो गई है। रामभद्राचार्य जी का आज 75वां जन्मोत्सव है और इस मौके पर 1008 कुंडीय यज्ञ यहाँ पर शुरू हो रहा है। हनुमंत यज्ञ इसे बताया जा रहा है और पीओके को वापस लाने के लिए, भारत में मिलाने के लिए ये यज्ञ यहाँ हनुमंत यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से जो जजमान है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरें जहां तक आपकी नजर जाएगी, चूंकि 1008 कुंड और 1008 ही जो यजमान हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और आहुतियां देंगे। सभी अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं जो हमें ये मौका यहाँ पर मिला। अयोध्या की बड़ी बगिया के 400 एकड़ में विशाल यज्ञशाला है। यहाँ 1008 यज्ञशाला बनाई गई है जहाँ 22 जनवरी तक लगातार यज्ञ होगा। बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे, क्योंकि मेरा आंदोलन सफल हुआ। कितना हम लोगों ने त्याग किया था, 2 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया, तब यह वरदान प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं जेल गया, पुलिस के डंडे खाए, नज़रबंद हुए और कोर्ट में गवाही दी। आज हमारी सारी सब तपस्या पूरी हुई। लाखों लोगों में छोटे छोटे बटुक भी हैं जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, श्री राम को पुकार रहे हैं। यज्ञ में शामिल हो रहे लोगों में अलग उमंग और उल्लास है। अयोध्या उत्सव को लेकर तैयारी कर रहे हैं। लोगवा घर घर देता बधाई है सखी, लोगवा घर घर देता बधाई है सखी। आज 22 जनवरी शुभ दिन आइल है सखी। अभी सभी को इंतजार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का है। राम मंदिर तो बन गया, अब पीओके को भारत में शामिल करने का संकल्प लिया जा रहा है, जिसमें 1.25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, लेकिन राजनीति भी इस वक्त खूब हो रही है। जी हाँ, जरा आपको तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कैसे हाँ ना की राजनीति चल रही है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण के लिए धन्यवाद ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आपको पिछले बयान याद आ रहे होंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्वीट में उन्होंने ये लिखा है, पत्र दरअसल उन्होंने साझा किया था, हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर आएंगे।
ये कहा गया है अखिलेश यादव की तरफ से। आपको याद होगा पहले अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि व्यवहार हम अपनों से स्वीकार करते हैं, पता नहीं किसने भेजा है क्या है। फिर उन्होंने कहा कि हमें आया ही नहीं है, हमें निमंत्रण आया ही नहीं है, रसीद दिखा दें। और जब रसीद दिखा दी गई तो एक बड़ी सी चिट्ठी आती है जिसमें ये कहा जाता है कि बहुत शुक्रिया, हम सपरिवार आएंगे। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसमें भी उन्होंने एक तरीका निकाल लिया बचने का। रिपोर्ट देखिए। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है। और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं, लेकिन राम के नाम पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कभी कहते हैं कि निमंत्रण नहीं मिला, तो कभी कहते हैं कि अनजान लोगों से निमंत्रण नहीं लेते। यह अखिलेश की सियासी मजबूरी ही है कि जब इंडी गठबंधन के नेताओं ने अयोध्या से दूरी बनाई तो अखिलेश को भी उनके सुर में सुर मिलाना पड़ा। लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव और राम भक्तों का मूड भांपते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। 13 जनवरी की शाम को अखिलेश ने लेटर जारी करके चंपत राय का धन्यवाद दिया, लेकिन गठबंधन के स्टैंड को ध्यान में रखते हुए बाद में अयोध्या आने का वादा किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाने पर अखिलेश और इंडी गठबंधन को विश्व हिंदू परिषद ने आड़े हाथों लिया है। आलोक कुमार ने साफ शब्दों में कहा है कि विपक्ष को देश की आस्था से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र है। मैंने पहले उनका ये बयान पढ़ा था कि बुलाएंगे तो जाएंगे, तो बुलाया है। और अब मैंने ये बयान पढ़ा कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते। अखिलेश यादव अभी भी दो राहे पर हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो सनातन के साथ जाएंगे कि ये वो अपनी तुष्टीकरण की नीति जो सपा की चली आई है उस पर ही चलेंगे। वो दो राहे पर है और ये लगातार 17 से उनके दो राहे पर रहने पे जनता भी उनके साथ वही सलूक कर रही है जिसके वो लायक हैं। अयोध्या आज राम की वजह से विश्व पटल पर ख्याति बटोर रही है। ऐसे में राम के नाम पर सियासत करने वालों पर संत समाज की नजरें टेढ़ी हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बनाने पर देश के संत महंत इंडी गठबंधन के नेताओं को जमकर कोस रहे हैं। वो ठीक कहते हैं, उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। एक भी हत्यारा, एक भी पापी वहां नहीं जाना चाहिए। ये पापी हैं। एक औपचारिकता है कि राम सबके हैं इसलिए निमंत्रण दे दिया गया। वस्तुतः ये निमंत्रण देने के अधिकारी भी नहीं थे।